आरओ का फॉर्म आ गया है, नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए आरओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, इस महीने की लास्ट तक फॉर्म भी आ जाएगा। और आपको पता है कि ये नौकरी बहुत ही अच्छी है, लोक सेवा आयोग पीसीएस के बाद जो है इसी नौकरी को माना जाता है आरओ या फिर एआरओ का। ठीक है, आरओ के लिए जो है, आरओ के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए? केवल ग्रेजुएशन चाहिए एनी सब्जेक्ट। और एआरओ के लिए जो है ओ लेवल या फिर इसके समकक्ष जो है और भी डिग्रियां उसने कर दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पोस्ट बहुत अच्छा है, 400 प्लस पोस्ट है। देखिए 400 प्लस पोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ऐसे तो 411 पोस्ट 401 पोस्ट दिखा रहा है, लेकिन यह है कि जब तक फॉर्म आएगा और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उसके बीच में भी फॉर्म, मतलब उसके बीच में भी अध्याचन आते रहेंगे, उसके बीच में भी सीट खाली मतलब बढ़ती ही रहती है। तो ये मान के चलिए कि इतना सीट कभी नहीं आया आरओ, इतनी बम्पर वैकेंसी आरओ की कभी नहीं आई है। तो इसलिए जी जान से लग जाइए। इसके लिए जो बुक लिस्ट है वो बुक लिस्ट में देखिए 4 महीने हमारे पास है, 4 महीने में सबसे अच्छा काम ये करिए कि घटना चक्र की किताब ले लीजिए। घटना चक्र की कौन सी किताब ले लीजिए? घटना चक्र की वो किताब लीजिए जो अब तक आयोग के क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे पॉलिटी की अलग ले लीजिए, हिस्ट्री की अलग ले लीजिए, ज्योग्राफी की अलग ले लीजिए, साइंस की अलग ले लीजिए। तो इस तरह से आप जो है पूरे यूपी स्पेशल अलग ले लीजिए। जो क्वेश्चंस आए हैं अब तक 28 से 30 साल 32 साल में, उसको पहले लेकर अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से क्या? जैसे एक क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है कि चंगेज खां किसके समय में युद्ध किया, तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, लेकिन उसके नीचे एक्सप्लेन है कि वो कब आया, कौन कौन सी युद्ध बीच में उसने लड़े, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन है। अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप उसको पढ़ते हैं इस तरह से। अगर आपने पूरा घटना चक्र जो है तैयार कर लिया, कितने महीने में? 2 से 3 महीने में अगर आपने घटना चक्र की क्वेश्चन तैयार कर लिए, तो ये जान लीजिए कि एक मोटा आपका तैयार हो चुका है। अगर उससे क्वेश्चंस आएंगे तो फिर जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चंस आते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि डेली आप कम से कम 1 से 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़िए। क्यों पढ़िए मैं बताता हूँ। 30 से 35 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। और आपको मैं बता दूं, लाख घटना चक्र पढ़ लीजिए, पूरा चीज पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेक्शन आपका करंट अफेयर्स ही दिलाएगा। अगर करंट अफेयर्स आपने पढ़ाई की अच्छे से, 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने 25 क्वेश्चन भी कर लिया तो सिलेक्शन की उम्मीद सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये भी याद रखिएगा, लगभग 200 क्वेश्चंस आते हैं, 140 क्वेश्चन जो है जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं, हिंदी अच्छे से नहीं, कम से कम 55 क्वेश्चंस आप सही करिए हिंदी की। इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपके 55 क्वेश्चन सही हो, और 140 में लगभग आपके 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो लगभग 125 से 130 नंबर भी आप पा जाते हैं, तो आरओ में आप प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे। 125 से 30 क्वेश्चन, 130 भी हो गया तो आरओ में आप सेलेक्ट हो गए। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। 55 नंबर आप इधर गेन कर लेते हैं, 140 में 70 से 75 मतलब 50% क्वेश्चन आप कर लेते हैं, जिसमें से 30 से 35 करंट अफेयर्स ही आएगा। तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। किस्मत की बात अपनी जगह है, हमें यहाँ कर्म करना है और कर्म को इस तरह से करिए। रोज की एक स्ट्रेटजी बनाइए, सोने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाइए कि सुबह उठेंगे हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में मुझे 50 से 70 पेज, एक टारगेट बना लीजिए आप कि मुझे जो है 100 पेज रोज पढ़ना है, 100 पेज रोज पढ़ना है, नहीं 100 पेज तो 50 पेज रोज पढ़ना है। जिसकी जैसी कैपेसिटी, एक दिन में कोई इतना नहीं पढ़ पाता है, शुरू में थोड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जितनी आपकी लिमिट है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उतना ही आप कर पाएंगे। तो पहले आप अपने अभ्यास को बढ़ाइए, प्रैक्टिस को बढ़ाइए। डेली 50 पेज पढ़िए, और पढ़ने का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं, उसको यहाँ पे रखना होगा, हमें यहाँ पचाना होगा। जैसे पेट पचने के लिए होता है, उससे ये दिमाग है पचने के लिए है। ठीक है, हम 50 पेज पढ़े और 50 पेज पचा लें, तब तो हमारी पढ़ाई को अच्छा माना जाएगा। अदरवाइज फिर हमारा समय खराब होगा और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये आप पढ़िए, आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपकी पूरी घटना चक्र खत्म हो जाएगी, और इधर करंट अफेयर्स आप पूरा पढ़ लेंगे। फिर क्या है कि मार्केट में फिर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आते हैं, तो लास्ट में जब 1 महीने होंगे, अभी देखिए टेंटेटिव डेट जो है 4 फरवरी दे रखा है, 4 फरवरी टेंटेटिव डेट है, लेकिन डेट आगे हो सकती है मे बी। तो अभी समय है, 2024 में है, समय है। ये मत सोचिए, अगर आप कुछ भी नहीं जानते तब भी आप कर ले जाएंगे। ये याद रखिए, कुछ नहीं जानते तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो है पेन ड्राइव खाली है तो हम उसमें भर सकते हैं, जब अच्छे कंटेंट को भर सकते हैं। और अगर कुछ भरा है तो फिर पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर कई बार सोचना पड़ेगा कौन सा डिलीट करें। ऐसा तो नहीं कि ये डिलीट कर देंगे आगे हमें काम आएगा, तो सोचना पड़ता है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप कर ले जाएंगे इसको। और जितनी भी बुक मैंने बताई, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या है
एक बार अच्छे से आप पूरा जो है परीक्षा वाणी पढ़ लीजिएगा। परीक्षा वाणी जो है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें वो, और जो आप देखिए मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वो क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, तो परीक्षा वाणी आप वहां से पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप घटना चक्र यूज कर लीजिए, और मार्केट में कई करंट अफेयर्स की जो क्रॉनिकल वगैरह आती है, आप लेना चाहें तो उसको भी लेके पढ़ सकते हैं, और इसका नोट्स भी चाहे तो आप बनाइएगा। फिर दूसरी चीज ये है कि मैं अब जो है एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, एक एक टॉपिक को उठा के एक एक टॉपिक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बस वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। जैसे अगर मैंने बाबर उठा लिया, सपोज कि मैं दिल्ली सल्तनत उठाया, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश मैंने उठाया, तो गुलाम वंश से जो जो क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट है, बस वही चीज मैं पढ़ाऊंगा, और उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो मैं बता रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट में आप उसको रिवीजन भी करते जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपका पूरा नोट्स भी बन जाएगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आप अच्छे से एग्जाम देके क्वालिफाई भी हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना मैं पूरा निश्चित उसको पूरा कवर करूंगा, और साथ ही साथ आपको भी कवर करना है कि डेली के डेली उसको पढ़ते जाइए, बोझ मत बनाइए। पता चला कि बोझ एक दिन टोकरी पूरी भर गई, अब फिर आप कैसे इसको खाली करें या कैसे इसको क्या करें, तो बहुत दिक्कत होगी आपको, आपकी परेशानी होगी। इसलिए डेली का डेली पढ़िए, एक साथ अगर खा लेंगे तो आप पचा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा खाइए जिससे आप डाइजेस्ट कर सकिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब से मैं दिल्ली सल्तनत शुरू कर रहा हूँ, गुलाम वंश मेरा पहला टॉपिक है, जो क्वेश्चंस आए वही क्वेश्चंस मैं पढ़ाऊंगा, और इस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। ठीक है, मिलते हैं फिर।